तो चलिए बच्चों, जो भी बच्चे ट्रिपल सी का एग्जामिनेशन देने जा रहे हैं 18 तारीख से लेकर के 23 तारीख के बीच में, जिनके भी एग्जामिनेशन लगे हैं या फिर अप्रैल में आपके एग्जामिनेशन लगे हैं, तो आज आपके लिए 100 मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपके एमसीक्यू क्वेश्चन सेट पेपर लेके आए हैं, जो कि आप मैराथन क्लास कह सकते हैं। और ये बेसिक्स क्वेश्चन होंगे, बहुत एडवांस से नहीं हम क्वेश्चन ले रहे हैं, बेसिक जो आपके क्वेश्चन हैं इनपुट आउटपुट टाइप के। तो इसी प्रकार से एडवांस पे भी चलेंगे, बाकी सारे क्वेश्चन आपके प्लेलिस्ट में अवेलेबल हैं। तो ये बेसिक्स क्वेश्चन देखिए, इसमें से काफ़ी सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं एग्जाम में, ठीक है। बाकी सारी 18 तारीख का पेपर देखिए हमने यहाँ पे अपलोड कर दिया, जाके आप लोग देख सकते हैं। और प्लेलिस्ट में जाइएगा, प्लेलिस्ट में सारी वीडियोस यहाँ पे अवेलेबल हैं, ठीक है। करीबन 23 वीडियो आपको दिखाई दे रही होंगी, ये प्लेलिस्ट आपको फॉलो करनी है। इसमें लेटेस्ट सिलेबस, लेटेस्ट पैटर्न के साथ सारे एमसीक्यूज चैप्टर वाइज अवेलेबल हैं। इसको देखिए, डेली बेसिस पे इसमें जो है एक एमसीक्यूज आपको प्रोवाइड किया जाता है। इसको ही देख लेंगे, ईजिली आपका जो है ए ग्रेड बन जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन रिपीट होते हैं, इसलिए क्वेश्चन को जरूर देख कर जाइए। चलिए, बेसिक क्वेश्चन है, बिल्कुल से बेसिक क्वेश्चन है, इस पर हम बात करेंगे अभी। और अपने आंसर आप नीचे कमेंट कर सकते हैं अगर आपको पता है तो कंप्यूटर का जनक या पिता किसे कहा जाता है। काफ़ी सिंपल सा है और काफ़ी ज़्यादा रिपीट होता है ये क्वेश्चन, किसी ना किसी बैच में तो देखने को मिल ही जाता है, ठीक है। तो पहला ऑप्शन हो जाएगा इसमें चार्ल्स बेबेज, ठीक है। क्या ऑप्शन हो जाएगा? चार्ल्स बेबेज। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सबसे पहला जो है कंप्यूटर, उसका नाम क्या था? यहाँ पे बहुत ही बेसिक से क्वेश्चन है, देखिए। तो उसको बोला जाता था ENIAC, ENIAC। इसका फुल फॉर्म भी पूछा जाता है, तो फुल फॉर्म भी इसका देख लीजिएगा, तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। सबसे पहला कंप्यूटर का नाम आपका क्या था? ENIAC, ठीक है। नेक्स्ट है, अब ENIAC का जो आविष्कार है वो किस वर्ष में हुआ था, आपको बताना है। तो 1945 शॉर्ट में क्वेश्चन है, इसलिए हम फटाफट चलेंगे, अच्छे क्वेश्चन है। 1945 में हुआ था, ठीक है, नोट कर लीजिए। विंडोज़ आपका क्या है? तो विंडोज़ आपकी एक प्रकार की ऑपरेटिंग सिस्टम है। विंडोज़ आपका क्या होता है? एक प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम है। विंडोज़ आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में नहीं काउंट होता है, ठीक है, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर में भी काउंट नहीं होता है। हाँ, आपके जो ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं उसके अंदर आप एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को भी इंस्टॉल कर सकते हैं और यूटिलिटी को भी आप इंस्टॉल कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, कंप्यूटर की जो कितनी पीढ़ियाँ आपकी अभी तक अवेलेबल हैं, तो आप बता सकते हैं जनरेशन 5 तक आपकी जो है अवेलेबल है, ठीक है। तो ऑप्शन हो जाएगा 5। नेक्स्ट, भारत में सबसे पहले किस कंप्यूटर को बनाया गया था? तो सबसे पहला कंप्यूटर भारत में हमारे पास था सिद्धार्थ नाम से, तो ऑप्शन हो जाएगा सी, सिद्धार्थ, ठीक है। इस प्रकार के क्वेश्चन भी आपसे पूछे जाते हैं, कभी कभार नाइलेट आपको दे देता है। विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस जो आपका है वो कब मनाया जाता है? नंबर 7 देखिए, 2 दिसंबर को। कब मनाया जाता है? 2 दिसंबर को। कंप्यूटर की जो प्रथम पीढ़ी थी, निम्न में से किसका इस्तेमाल किया जाता? तो पहली पीढ़ी में आपका जो इस्तेमाल किया जाता था वैक्यूम ट्यूब का। किसका? वैक्यूम ट्यूब। ऑप्शन बन जाएगा वैक्यूम ट्यूब। नेक्स्ट आइए, कंप्यूटर की दूसरी पीढ़ी में किसका इस्तेमाल किया जाता था? तो सेकंड जनरेशन में हमारे पास जो इस्तेमाल किया जाता था वो था हमारे पास ट्रांजिस्टर। क्या था? ट्रांजिस्टर। नेक्स्ट, तीसरी पीढ़ी में हमारा क्या उपयोग किया जाता? देखिए, सारे के इसमें क्वेश्चन है। तो तीसरी पीढ़ी में हमारे पास आ गया था इंटीग्रेटेड चिप, ठीक है, यानी कि IC चिप, यानी कि इंटीग्रेटेड चिप हमारे पास आ गए थे। नंबर 4 में हमारे पास क्या था? तो नंबर 4 में हमारे पास माइक्रो प्रोसेसर आ चुके थे। नंबर 4 पीढ़ी में हमारे पास माइक्रो प्रोसेसर आ चुके थे, ठीक है। इसके बाद जो हमारे पास PC है उसका फुल फॉर्म क्या होता है, पूछा गया है। तो PC का फुल फॉर्म होता है पर्सनल कंप्यूटर। क्या हो जाएगा? पर्सनल कंप्यूटर। ये वाला ऑप्शन हो जाएगा बी वाला सही, पर्सनल कंप्यूटर, ठीक है। नेक्स्ट है, कंप्यूटर का हिंदी का नाम क्या है? कंप्यूटर को हिंदी में बोला जाता है संगणक। क्या बोला जाता है? संगणक। कोई पूछे तो कंप्यूटर को हिंदी में क्या बोलते हैं? तो संगणक आप बोल सकते हैं, जो कि गणना करता है। निम्नलिखित में से लेज़र आपका क्या है? लेज़र बेसिकली हमारा किस में होता है? प्रिंटर में लेज़र होता है। स्कैनर, कीबोर्ड और पेन ड्राइव में हमारे पास लेज़र नहीं होती है, ठीक है। माउस में तो आपकी ऑप्टिकल लेज़र होती है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से आउटपुट डिवाइस कौन सी है? आउटपुट डिवाइस आपको बतानी है इसमें से। क्वेश्चन नंबर है 15। तो ये आपका इनपुट हो गया, ये भी इनपुट हो गया, ठीक है। माइक्रोफोन भी आपका इनपुट हो गया। प्रोजेक्टर आपका आउटपुट डिवाइस हो जाएगा, क्योंकि बड़ी सी स्क्रीन है, आपको डिस्प्ले पे विजुअल दिखाई देता है, तो ऑप्शन हो जाएगा प्रोजेक्टर। नेक्स्ट, निम्न में से इनपुट डिवाइस कौन सी है? इनपुट यानी कि इनसाइड में आपका कुछ जाना है, तो देखिए मॉनिटर आपका आउटपुट देगा, ये सारे आउटपुट हो जाएंगे। स्कैनर आपका इनपुट देगा, क्योंकि आपके PC में स्कैन होकर जाएगा। निम्नलिखित में से
इमेज फाइल फॉर्मेट कौन सी है, अभी में से इमेज वाली आपको बतानी है। तो जेपीजी आपकी इमेज हो गई, इमेज फाइल हो गई, जेपीजी नोट कर लीजिए, ठीक है। बीएमपी हो गई, पीएनजी हो गई, ये सारी इमेज फाइल है, ठीक है। जीआईएफ, ठीक है। और भी तमाम होती हैं आपकी, कुछ ये नाम हमने आपको बताए हैं यहाँ पे। बाकी MP3 आपकी ऑडियो फाइल हो गई, MP4 आपकी वीडियो फाइल हो गई, वेब आपकी ऑडियो फाइल हो गई, रॉ फाइल हो गई, ठीक है। MP4 का कौन सा फाइल फॉर्मेट होता है 18 नंबर, तो वीडियो फाइल फॉर्मेट होता है। कौन सा होता है, वीडियो फाइल फॉर्मेट, अभी आपको बताया। निम्नलिखित में से ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है बताना है आपको। तो इसमें से आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है विंडोज़ आपका क्या होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम है। गूगल क्रोम आपका ब्राउज़र है, एंटीवायरस आपका एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है, यूट्यूब आपका एक एप्लीकेशन ऐप है, ठीक है। तो ऑप्शन हो जाएगा विंडोज़। नेक्स्ट 20 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। तो देखिए DBMS आपका कोई ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, ये आपका डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है, ठीक है। बाकी ये आपके विंडोज़ हैं, यानी कि OS है। बाइनरी नंबर सिस्टम में कितने अंक होते हैं, तो बाइनरी में हमारे पास 2 अंक होते हैं, जो कि होते हैं 0,1, जिस पे आपका कंप्यूटर चलता है। तो 2 ऑप्शन हो जाएगा। कंप्यूटर का दिमाग किसे कहा जाता है, ये भी काफ़ी ज़्यादा बार पूछा जाता है। तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट यानी कि CPU का फुल फॉर्म पूछा गया है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। देखिए ऑप्शन दिया गया है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। 24 नंबर है, ऑपरेटिंग सिस्टम आपका क्या है। ऑपरेटिंग सिस्टम हमारा किस प्रकार का सॉफ्टवेयर कहलाता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर कहलाता है। आपके जो भी विंडोज़ हैं, विंडोज़ 7, विंडोज़ 10, 11, ये हमारे सिस्टम सॉफ्टवेयर में काउंट किए जाते हैं। 25 आधुनिक कंप्यूटर की खोज हमारी जो है किस वर्ष से की गई थी। आधुनिक कंप्यूटर की खोज हमारी जो है 1946 में की गई थी, 1946, ठीक है। कंप्यूटर जो है किस भाषा को समझता है, तो कंप्यूटर हमारे पास मशीन लैंग्वेज को समझता है। किसके ऑप्शन हो जाएगा, मशीनी भाषा यानी कि मशीन लैंग्वेज, ठीक है। नेक्स्ट, कौन कुछ समय के लिए डेटा को स्टोर कर सकता है। तो डेटा को स्टोर करने के लिए यहाँ पे देखिए रैम जो है रैंडम एक्सेस मेमोरी इसको बोला जाता है, वो थोड़े समय के लिए डेटा को स्टोर करता है। जैसे आप सिस्टम बंद करेंगे सारा डेटा आपका चला जाएगा, ठीक है। कौन हमेशा के लिए डेटा स्टोर करता है, तो हमेशा के लिए डेटा स्टोर करता है रोम, इसको की बोलते हैं रीड ओनली मेमोरी। जैसे कि आप टाइम ऑन डेट अपने कंप्यूटर में सेव करते हैं, वो आपकी इसी में स्टोर होती है रोम मेमोरी में, जिसके लिए अलग से CMOS बैटरी का इस्तेमाल किया जाता है। और WW का आविष्कार किसने किया था, तो टिम बर्नर्स-ली हो जाएगा ऑप्शन, टिम बर्नर्स-ली देखिए दिया गया है, पहला ऑप्शन हो जाएगा। सबसे तेज आपका कंप्यूटर कौन सा है, तो सबसे फास्ट आपका जो कंप्यूटर सिस्टम है वो सुपर कंप्यूटर है। कौन सा हो जाएगा, सुपर कंप्यूटर। गूगल आपका क्या है, तो गूगल आपका एक सर्च इंजन है। क्या है, सर्च इंजन है, ऑप्शन हो जाएगा डी। निम्नलिखित में से कौन सा सर्च इंजन नहीं है आपका, तो विकिपीडिया आपका देखिए सर्च इंजन नहीं है, याहू, बिंग और गूगल आपके सर्च इंजन है, ठीक है। डॉक्यूमेंट को सेव करने के लिए किस कमांड का यूज़ किया जाता है, तो Ctrl+S, Ctrl+C कॉपी, ये हो जाएगा प्रिंट, ये हो जाएगा इसमें ये नहीं होता कोई, और ये हो जाएगा सेव के लिए, ठीक है। नेक्स्ट है डॉक्यूमेंट में मौजूद टेक्स्ट को कट करने के लिए, तो Ctrl+X, कट करने के लिए Ctrl+X हो जाएगा, ठीक है। डॉक्यूमेंट के मौजूदा टेक्स्ट को कॉपी करने के लिए Ctrl+C। डॉक्यूमेंट को प्रिंट करने के लिए Ctrl+P। बहुत सिंपल से क्वेश्चन है। भारत में इंटरनेट की शुरुआत आपकी कब हुई थी, 1995 में। कीबोर्ड में फंक्शन की कितनी होती हैं, तो आप बता सकते हैं कितनी फंक्शन की होती हैं, 1 से लेकर 12 तक होती हैं। डॉस का फुल फॉर्म होता है आपका डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। विंडोज़ का पहला वर्जन आपका कौन सा था, तो आप बता दीजिएगा विंडोज़ 1। MS वर्ड आपका क्या है, तो MS वर्ड आपका एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, ठीक है। निम्नलिखित में से हार्डवेयर आपका जो है वो डिवाइस नहीं है। निम्नलिखित में से हार्डवेयर डिवाइस नहीं है, इसमें से कौन सा हार्डवेयर नहीं है, तो देखिए एक्सेल आपका जो वो हार्डवेयर नहीं है, ठीक है। 1 MB में कितने बाइट होते हैं, तो 1024 KB होते हैं। और 1 KB में कितने बाइट होते हैं, 1024 बाइट होते हैं, ठीक है। ये 1024 बाइट होते हैं। कंप्यूटर में कौन सी यूनिट होती है, तो कंप्यूटर में हमारे पास
मेमोरी यूनिट होती है, कंट्रोल यूनिट, अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट, तीनों होती है। तो ऑप्शन हो जाएगा उपरोक्त सभी। विश्व का सबसे पहला सुपर कंप्यूटर आपका जो है कब बना था? 1976 में। डॉट मैट्रिक्स हमारे पास क्या होता है? डॉट मैट्रिक्स हमारे पास होता है प्रिंटर में। मदरबोर्ड के भागों में डेटा का आदान प्रदान किसके कारण होता है? तो मदरबोर्ड में जो भी आपके पार्ट हैं उसको जो है बस के द्वारा जो है आदान प्रदान कराया जाता है। ठीक है, PUS हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी वैज्ञानिक कंप्यूटर भाषा है? तो वैज्ञानिक कंप्यूटर भाषा यहाँ पे कौन सी है? फोर्ट्रन। ठीक है। कंप्यूटर में किसी शब्द की लंबाई किस में मापते हैं? तो किसी शब्द है, कोई शब्द है, वर्ड है, तो उसको हम बिट में काउंट करते हैं। क्या ऑप्शन हो जाएगा? बिट में काउंट करते हैं। WWW का फुल फॉर्म क्या होता है? वर्ल्ड वाइड वेब। ठीक है, वर्ल्ड वाइड वेब होता है, वाइट नहीं होता, वाइट। अब देखिए वर्ल्ड वाटर वेब लिखा है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे इसको ध्यान दीजिएगा, 51 है वर्ल्ड वाइड वेब। HTTP का फुल फॉर्म है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, देखिए ये है हाइपर टेक्स्ट, ये वाला ऑप्शन ठीक हो जाएगा, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। टैली सॉफ्टवेयर का उपयोग निम्नलिखित में से किया जाता है अकाउंटिंग के लिए। ऑप्शन हो जाएगा अकाउंटिंग। DVD का फुल फॉर्म डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क हो जाएगा इसमें ऑप्शन। CD का फुल फॉर्म हो जाएगा कॉम्पैक्ट डिस्क। ठीक है। वह प्रोग्राम जो उच्च स्तरीय भाषा को मशीन भाषा में बदलने का काम करता है, कंपाइलर। कंपाइलर काम क्या होता है? हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन भाषा में कन्वर्ट करता है। इंटरनेट पर भेजे जाने वाले संदेश या मेल को क्या कहा जाता है? यहाँ पे ईमेल। ठीक है। USB की खोज किसने की थी? USB खोज अजय भट्ट। ऑप्शन हो जाएगा अजय भट्ट ने। रैम का पूरा नाम है रैंडम एक्सेस मेमोरी। देखिए यहाँ पे दिया गया है रैंडम एक्सेस मेमोरी। रोम का फुल फॉर्म है रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, रीड ओनली मेमोरी। वाईफाई का देखिए फुल फॉर्म पूछ लिया, वायरलेस फिडेलिटी हो जाएगा, वायरलेस फिडेलिटी। निम्नलिखित में से किसका इस्तेमाल डेटा को स्टोर करने के लिए किया जाता है? तो डेटा को स्टोर करने के लिए यहाँ पे पेन ड्राइव का इस्तेमाल देखिए किया जाएगा इसमें। ठीक है। गणितीय कार्यों को परफॉर्म कौन करता है? गणितीय कार्य के लिए अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट का इस्तेमाल किया जाता है, ALU का। निम्नलिखित में से एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कौन सा है? तो कंपाइलर, असेंबलर, डिबगर, ये आपके एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं, MS पेंट हो जाएगा इसमें ऑप्शन। निम्नलिखित में से सिस्टम सॉफ्टवेयर कौन सा है? सिस्टम सॉफ्टवेयर इसमें हो जाएगा टैली, देखिए एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, वर्ड भी एप्लीकेशन, एक्सेल भी। तो लिनक्स जो है आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर है। जॉयस्टिक का इस्तेमाल किया जाता है गेमिंग खेलने के लिए। ठीक है, जॉयस्टिक का इस्तेमाल गेमिंग खेलने के लिए। ट्रैक बॉल आपका क्या होता है? ट्रैक बॉल आपका जो इनपुट डिवाइस है, नहीं, असत हो जाएगा। ALU मेमोरी का हिस्सा है आपका। क्वेश्चन नंबर है 68। सॉरी, ट्रैक बॉल जो आपका है इनपुट डिवाइस, ठीक है, सत्य हो जाएगा। और आपका 68 नंबर है ALU जो है मेमोरी का हिस्सा, ये आपका सत्य हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन वॉलेटाइल मेमोरी है? तो वॉलेटाइल मेमोरी हमारी हो जाएगी रैम। एक होती है नॉन वॉलेटाइल, वो हो जाएगी रोम। हार्डवेयर जो है बिना डिवाइस ड्राइवर के काम कर सकता है, तो असत हो जाएगा, बिना डिवाइस ड्राइवर के हार्डवेयर काम नहीं करता है। DVD CD की तुलना में ज़्यादा मेमोरी स्टोर कर सकती है। ठीक है। निर्देशों का समूह होता है, निर्देशों का समूह होता है आपका प्रोग्राम। कंप्यूटर स्क्रीन में दिखने वाले सबसे छोटी इकाई उसको क्या बोला जाता है? पिक्सल बोला जाता है। ठीक है, पिक्सल। कंप्यूटर जो हमारा है वो चिप किससे बनी होती है? तो हमारी जो चिप बनी होती है वो सिलिकॉन की बनी होती है। नोटपैड का फाइल एक्सटेंशन पूछा जा रहा है .txt। बायोस का इस्तेमाल किसके द्वारा किया जाता है? तो बायोस का जो इस्तेमाल है 76 है, वो ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए किया जाता है। बूटिंग का क्या मतलब होता है? बूटिंग का मतलब होता है कंप्यूटर को रीस्टार्ट करना। ठीक है, कंप्यूटर को रीस्टार्ट करना। कंप्यूटर में CPU हमारा जो है वो कहाँ स्थित होता है? तो सिस्टम यूनिट में। कहाँ होता है? सिस्टम यूनिट में। नेक्स्ट,
कंप्यूटर पोर्ट का इस्तेमाल किया जाता है। कंप्यूटर पोर्ट का इस्तेमाल दूसरी डिवाइसेस को कनेक्ट करने के लिए किया जाता है, दूसरी डिवाइस को कनेक्ट करने के लिए। निम्नलिखित में से कंप्यूटर जो है हमारा वो किस भाषा को समझता है? तो कंप्यूटर हमारा बाइनरी भाषा को समझता है, बाइनरी हो जाएगा ऑप्शन। इलेक्ट्रॉनिक प्रारूप में पुस्तकों को क्या कहा जाता है? इलेक्ट्रॉनिक प्रारूप में पुस्तकों को कहा जाता है ई बुक, कहा जाता है ई बुक्स। www.google.com जो है किसका एक उदाहरण है? तो आप बता सकते हैं URL का, ठीक है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? URL। 83, कंप्यूटर को दिए गए निर्देशों यानी कि इंस्ट्रक्शन के समूह को क्या कहते हैं? तो 83 है, इसमें हो जाएगा आपका प्रोग्राम, उसको कहते हैं प्रोग्राम। 84, सीपीयू से कंप्यूटर के परिधीय उपकरणों यानी कि पेरिफेरल डिवाइसेस में डेटा का स्थानांतरण किसके माध्यम से प्राप्त किया जाता है? 84 हो जाएगा आपका इंटरफेस, क्या हो जाएगा? इंटरफेस। 85 है, एक प्रकार के सॉफ्टवेयर जिसका उपयोग निःशुल्क यानी कि फ्री में किया जा सकता है। 85 है, तो फ्री में हम कर सकते हैं, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर कहलाते हैं, क्या हो जाएगा? ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। नेक्स्ट है एम कॉमर्स आपका क्या है? तो एम कॉमर्स है हमारा मोबाइल कॉमर्स। एम कॉमर्स क्या है? मोबाइल कॉमर्स। नेक्स्ट है मनुष्य की स्मरण शक्ति कंप्यूटर की तुलना में होती है, समान होती है, क्या हो जाएगी? समान। कंप्यूटर की दक्षता कितनी होती है? आपकी सीमित होती है, ठीक है। कंप्यूटर के कार्य प्रणाली के मुख्य अवयव में कौन शामिल नहीं होते हैं? तो इसमें जाएगा आपका 89 है, तो इसमें जाएगा आपका इंटरनेट जो है शामिल नहीं होते हैं, ठीक है। सीपीयू का विस्तृत रूप क्या है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, आपको बताया गया अभी। कंप्यूटर के कार्य करने का जो एक क्या सिद्धांत होता है? तो देखिए इसमें जो सिद्धांत होता है उसको बोला जाता है प्रोसेस, ठीक है। प्रोसेस डेटा को क्या कहते हैं? जो भी हमारा प्रिपेयर डेटा होता है वो हमारा क्या करता है? आपको आउटपुट देता है। निम्न में से कौन कंप्यूटर के सभी भागों के बीच सामंजस्य स्थापित करता है? उसको बोला जाता है कंट्रोल यूनिट। नेक्स्ट, इनपुट का आउटपुट में स्थानांतरण किसके द्वारा किया जाता है? तो इनपुट से आउटपुट में कन्वर्ट करने के लिए सीपीयू का इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट है सीपीयू के एएलयू में होते हैं, सीपीयू के एएलयू में क्या होते हैं? रजिस्टर होते हैं। एक हार्डवेयर डिवाइस जो डेटा को अर्थपूर्ण इंफॉर्मेशन में परिवर्तित करता है वह कौन सी होती है? उसको बोलते हैं प्रोसेसर। ऑप्शन क्या हो जाएगा? प्रोसेसर, डी हो जाएगा इसमें। बेसिक कंप्यूटर प्रोसेसिंग चक्र में शामिल होते हैं हमारे पास इनपुट प्रोसेसिंग और आउटपुट, इनपुट प्रोसेसिंग और आउटपुट। सीपीयू और इनपुट आउटपुट के बीच सिग्नल के संचलन को कौन नियंत्रित करता है? 98 है इसमें, तो जाएगा कंट्रोल यूनिट, क्या हो जाएगा? कंट्रोल यूनिट, ठीक है। नेक्स्ट है वह सूचना जो किसी बाहरी स्रोत से आती है और कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में फीड की जाती है, उस सूचना को क्या कहा जाता है? इनपुट कहा जाता है, ठीक है, इनपुट। नेक्स्ट है शब्द, आवाज़, इमेजिंग और ऐसे कार्यों को अनुदित करना जिसे लोग सिस्टम यूनिट प्रोसेस करने वाले प्रारूप में समझ सकते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं? इनपुट डिवाइसेस, ठीक है। जो भी इनपुट डिवाइसेस हैं उनका इस्तेमाल इसमें किया जाता है, ठीक है। तो ये थे कुछ 100 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि बेसिक स्तर के क्वेश्चन हैं, आप कह सकते हैं बहुत ही बेसिक चैप्टर 1 से ये क्वेश्चन है आपके, ठीक है। तो इनको देखिए, तैयार करिए, हो सकता है इसमें से 1-2 क्वेश्चन आपको देखने को मिले, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं मिलेंगे। हाँ, ये तो पहला क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कॉमन क्वेश्चन है इसलिए पूछ लिया जाता है, ठीक है। तो आशा करते हैं क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे। इसकी क्लास हम सेपरेट रखेंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा एडवांस क्वेश्चन नहीं है, नालेटा आपको बहुत सारे एडवांस लेवल के क्वेश्चन दे रहा है, तो एडवांस लेवल के क्वेश्चन भी आपको सॉल्व कराए जाएंगे, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।